Hello students, today's topic is staging of cancer. Okay, this is the topic from oncology chapter. Okay, so after the clinical manifestations and the etiology, we are going to learn about staging of cancer. Okay, so कैंसर के स्टेजिंग क्या होते हैं, मीन्स ऐसा कुछ जिसमें कि कैंसर को डिवाइड किया गया है बिटवीन बहुत ज़्यादा सीवियर है, मीडियम है और कम सीवियर है. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेजिंग बोलते हैं. ओके, सो लेट्स रीड. So cancer staging is the process of determining how much cancer is in body and where it is located. Okay, तो कैंसर स्टेजिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी में कितने प्रतिशत जो बॉडी कैंसर है वो कितने प्रतिशत तक बॉडी में फैला हुआ है और कहाँ कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ कहाँ है उसका ट्यूमर है. ओके, तो इसीलिए हम कैंसर को स्टेजिंग करते हैं ताकि हमें प्रोसेस पता चले कि इसका बॉडी में कहाँ तक ये फैला हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टेजिंग डिस्क्राइब्स द सिवियरिटी ऑफ इंडिविजुअल कैंसर. ओके, तो जो स्टेजिंग है वो क्यों किया गया है, ताकि जो इंडिविजुअल है या जो पेशेंट है उसमें इस डिज़ीज़ की सिवियरिटी का पता चले. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई लास्ट स्टेज का पेशेंट आता है तो उसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे, है ना, क्योंकि उसका हमें लाइफ सेव करना है. बट वही अगर वहाँ पे फर्स्ट स्टेज का कोई पेशेंट है, फर्स्ट स्टेज कैंसर का कोई पेशेंट है, तो उसको हम थोड़ी सी उसमें हम देरी कर सकते हैं. बट प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड और फोर्थ को. ओके, बट इसीलिए स्टेजिंग है ताकि हमें पता चले कि इस डिज़ीज़ की सिवियरिटी कितनी है और कहाँ तक है. ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टेजिंग हेल्प्स टू डिज़ाइन दी ट्रीटमेंट प्लान. ओके, स्टेजिंग का थर्ड हेल्प क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग में ईजीनेस होती है. ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर कोई फर्स्ट स्टेज का पेशेंट है, सेकेंड स्टेज का पेशेंट है, तो उसमें क्या होगा, कभी कभी कुछ कैंसर से वो सर्जरी से ठीक होती है और कभी कभी कुछ रेडिएशन से ठीक होगी. ठीक है, तो इसी चीज़ का पता करने के लिए हम स्टेजिंग करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें ट्रीटमेंट प्लान क्या देना है पेशेंट को. ओके, सो इसलिए हम स्टेजिंग ऑफ कैंसर पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, द स्टेजेस इज बेस्ड ऑन 4 मेन फैक्टर्स. ओके, तो जो स्टेजेस है वो 4 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. जब भी हम कैंसर की स्टेजिंग करेंगे तो ये 4 चीज़ हम ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट क्या है, लोकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर. प्राइमरी ट्यूमर मतलब क्या होता है, वो ट्यूमर जो कि उसके अर्ली स्टेज में है. ओके, जो कि ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ है, तो हमें पता चलेगा कि उसका लोकेशन क्या है, तो हमें पता चलेगा कि हम उसको ईजिली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, है ना. इसीलिए लोकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर फर्स्ट स्टेज है पता करने का, फर्स्ट फैक्टर है. सेकंड क्या है, ट्यूमर के साइज़ एंड एक्सटेंट. ठीक है, स्टेजेस से हमें क्या पता चलेगा कि ट्यूमर का साइज़ है वो कितना है और कहाँ तक फैला हुआ है. ठीक है, उसका एक्सटेंट कहाँ तक है. ओके, ये पता चलेगा. थर्ड इज़ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि अगर कैंसरस अगर मैलिग्नेंट कैंसर है तो वो कहाँ तक फैल गया है, कौन से डिस्टेंट पार्ट तक वो फैला है. ठीक है, डिस्टेंट पार्ट तक फैला है, तो ये पता करने के लिए हम करेंगे. प्लस ये पता करेंगे कि उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं. ओके, लास्ट क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेसिस. मतलब इससे क्या पता चलेगा कि जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, मतलब कि अगर दूसरे ऑर्गन या फिर दूसरे टिश्यूज़ या आसपास के कुछ ऑर्गन वो भी इसमें मेटास्टाइज हुए हैं कि नहीं. मेटास्टाइज मतलब कि जो कैंसर है वो बाकी जगह भी स्प्रेड हुआ है कि नहीं. ठीक है, तो हमें क्या होगा, ये 4 चीज़ें इन सब से पता चलेगा स्टेजिंग से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेजेस. ओके, सो स्टेजेस में यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो स्टेज 0 है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है. ओके, तो हमने ये क्या है, ये एक जनरल स्टेजिंग है. ठीक है, मतलब हम अगर लोगों को आम भाषा में सिखाने जाए, यानी कि हमारे जो पेशेंट आएंगे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे. ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं वो उनको पता नहीं होता है, मेडिकल नॉलेज नहीं होता है. ठीक है, तो उनको समझ में आए इसीलिए हमने ये सिंपल सा स्टेजिंग किया है. ओके, सो ज़ीरो स्टेजिंग का मतलब क्या होता है, ज़ीरो स्टेजिंग का मतलब है कि एबनॉर्मल सेल्स आर
देयर बट हैव स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज़। ओके, तो जब 0 स्टेज होगा तो क्या होगा कि जो सेल्स है वो एबनॉर्मल हो गए हैं, मतलब कि कैंसर है, बट इसका जो स्प्रेड है वो सिर्फ नियर बाय टिश्यू तक है, ज़्यादा नहीं है। ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड कार्सिनोमा इन सेटू। कार्सिनोमा इन सेटू का मतलब क्या होता है, वो कैंसर जो कि टिश्यू के अंदर तक, ठीक है, फैला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्सिनोमा इन सेटू। ओके, सो कार्सिनोमा इन सेटू इज़ नॉट कैंसर बट इट मे बिकम कैंसर। ओके, सो कार्सिनोमा इन सेटू का मतलब क्या होता है कि वो उसमें कैंसर सेल तो है लेकिन वो अर्ली स्टेज पे है, इतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं है, सीवियर नहीं, ठीक है। इसलिए 0 स्टेज क्या होता है, सबसे प्रिवेंटिव स्टेज होता है, यहाँ पे इजीली ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओके, ना नेक्स्ट स्टेज के इज़ फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में क्या होता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है, हम पेशेंट की हम जान बचा सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज में क्या होता है, कैंसर होता है, प्रेजेंट होता है, बट the higher number, the larger number and the cancer tumor are more rate and spread into nearby tissue, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कैंसर तो वो क्लियर है कि कैंसर है पेशेंट को, बट साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ़ कैंसरस सेल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कैंसर ट्यूमर है, प्लस ये स्प्रेड कर दिया है इसने नियर बाय टिश्यूज़ को। ओके, सो ये डिफरेंस है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज का। एंड फोर्थ स्टेज क्या होता है, फोर्थ स्टेज इज़ एडवांस स्टेज, ठीक है। ये एडवांस स्टेज होता है जिसमें कि जो डेथ है वो पॉसिबल है। ओके, सो कैंसर हैज़ स्प्रेड टू डिस्टेंस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बाकी दूसरे पार्ट में जो कैंसर है वो फैल गया है, स्प्रेड हो गया है, मेटास्टाइज हो गया है, ठीक है। इसीलिए 0 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, अर्ली स्टेज, एंड स्टेज 4 को क्या बोलते हैं हम, एडवांस स्टेज। ओके, जहाँ पे ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ओके, सो ये हमें सिंपल भाषा में समझने वाली चीज़ है स्टेजेस वाइज। ओके, नाउ हम करेंगे नेक्स्ट TNM स्टेजिंग सिस्टम, ठीक है। TNM स्टेजिंग सिस्टम को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो मेडिकल फील्ड वाले हैं वो स्पेशली इनके लिए करते हैं, ठीक है। तो TNM स्टेजिंग सिस्टम किसने किया है, जो अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उन्होंने ये TNM स्टेजिंग सिस्टम किया है। ओके, एंड एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द TNM स्टेजिंग सिस्टम क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। TNM स्टेजिंग सिस्टम यूज टू कैंसर स्टेज। ओके, तो कैंसर को स्टेज करने के लिए TNM स्टेजिंग सिस्टम किया है। तो अभी हम TNM क्या है वो पढ़ते हैं। तो TNM में T स्टैंड करता है फॉर ट्यूमर। ओके, फॉर ट्यूमर के लिए हम T रखते हैं, जिसका T का मतलब क्या है, रेफर्स टू द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ मेन ट्यूमर यूजुअली कॉल्ड प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है। तो T का मतलब क्या होता है, ट्यूमर जो कि ट्यूमर के साइज़ और एक्सटेंट, मतलब कहाँ कहाँ तक फैला है, उसका मेन ट्यूमर कौन सा है और प्राइमरी ट्यूमर कौन सा है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम T लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, N। ओके, अभी N हम क्यों लिखते हैं, N फॉर होता है लिम्फ नोड। ओके, लिम्फ नोड। ओके, तो इसके लिए हमने इसको N से डिनोट किया है, ठीक है, N से डिनोट किया है। सो N का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द नंबर ऑफ नियर बाय लिम्फ नोड्स दैट हैव कैंसर्स, ठीक है, यानी कि जो कैंसर की वजह से कितने लिम्फ नोड वो नियर बाय के पोल्यूट हुए हैं, ठीक है, वो पता करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज M, ठीक है। M का मतलब क्या होता है, मेटास्टाइज। मेटास्टाइज मतलब क्या होता है, स्प्रेड होना, ठीक है। तो M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेटाइज, ठीक है, यानी कि स्प्रेड होना। सो M रेफर करता है किस चीज़ के लिए, वेदर द कैंसर हैज़ मेटास्टेटाइज्ड, इट मीन्स दैट द कैंसर स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी ट्यूमर टू द अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। तो लिम्फ नोड के अलावा मेटास्टाइज में क्या होता है कि ये प्राइमरी ट्यूमर से निकल करके बाकी के बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स को भी डिफेक्ट कर रहा है, वहाँ तक स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हम M बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, TNM क्लासिफिकेशन। ओके, ना नेक्स्ट क्या है, अभी TNM क्लासिफिकेशन का स्टेज कैंसर, ठीक है। पहले वाला क्या था, हमने TNM का फुल, उसका मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है वो पढ़ा हमने। अभी TNM क्लासिफिकेशन। ओके, सो TNM क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ओके, तो फर्स्ट जैसे हमने पढ़ा था T फॉर क्या होता है,
तो यहाँ पे हम पहले टी से पढ़ेंगे, यानी कि ट्यूमर, प्राइमरी ट्यूमर में। ओके, तो प्राइमरी ट्यूमर क्या होता है? इट इज़ अ मेन ट्यूमर कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो अभी से हम इसमें क्या हो गया, इसमें टी तो आ गया। ओके, टी है ये, टीएनएम में टी का हम पढ़ रहे हैं। तो टीएनएम में भी क्या होता है, जो टीएक्स होता है, ठीक है, टीएक्स का मतलब क्या होता है? ट्यूमर कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि ऐसा कोई ट्यूमर होता है, यानी कि ऐसा कुछ बहुत छोटा सा ट्यूमर होता है जिसको कि मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, या फिर डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, तो इसलिए हम वहाँ पे टीएक्स लिखते हैं। ओके, नाउ T0 स्टैंड्स फॉर मेन ट्यूमर कैन नॉट बी फाउंड। ओके, जबकि मेन ट्यूमर है उसको थोड़ा सा ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए यहाँ पे T0 लिखते हैं। ओके, नाउ T1, T2, T3, T4। ओके, ये क्या है? मतलब कि ये क्या है? ट्यूमर का साइज़ है। ओके, जैसे जैसे ट्यूमर का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसको नंबर देंगे, T1, T2, T3, T4। ओके, सो इट रेफर्स टू द साइज़ और द एक्सटेंट ऑफ मेन ट्यूमर। ओके सर, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ मेन ट्यूमर कब आएगा? जब वो T4 पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसका साइज़ जब T4 में आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड T1 कब होगा? जब वो उसके अर्ली स्टेज में होगा, जब उसका साइज़ बहुत छोटा होगा। ओके, नाउ द हायर द नंबर आफ्टर T, द लार्जर द ट्यूमर ऑफ द मोर इज़ ग्रोन इनटू नियर बाय टिश्यू। ओके, जैसे यानी कि जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका आसपास का जो टिश्यू है वो भी स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे? T's means the further divided more details such as T3A, T3B। ठीक है, तो T3A, T3B कब लिखेंगे? जब कि ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा T4 के बाद में है ना, सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम तब क्या करते हैं? उसको T3A, T3B लिखते हैं। ठीक है, तो मेन आपको क्या करना है, ये आपको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 4 TX, T0, T1, T2, T3 ये याद रखना है। ठीक है, TX मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम साइज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं। T0 मतलब क्या होता है? जहाँ पे ट्यूमर है ना, वो उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड T1, T2, T3, T4 क्या करता है? जो ट्यूमर का साइज़ है, शेप है, उसके एक्सटेंट पे, उसका जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या था? प्राइमरी ट्यूमर का T था। नेक्स्ट इज N। ओके, नाउ N क्या होता है? N रीजनल लिम्फ नोड के लिए लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है? N स्टैंड्स फॉर लिम्फ नोड, इसलिए क्या है? रीजनल लिम्फ नोड जो भी इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा उसकी स्टडी के लिए हम इसमें N करेंगे। ठीक है, नाउ NX का क्या मतलब होता है? मतलब कि कैंसर इज़ नियर बाय लिम्फ नोड कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, तो जैसे कि TX में था कि कैंसर का जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी, जो ट्यूमर का जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से जो लिम्फ नोड है उसमें हम ट्यूमर को मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तो यहाँ पे NX का मतलब ये है। ठीक है, नाउ N0 का मतलब क्या है? देयर इज़ नो कैंसर इन नियर बाय लिम्फ नोड। ओके, यानी कि इसमें क्या है कि कैंसर का जो लिम्फ नोड है, जो लिम्फ नोड में जो कैंसर है, ट्यूमर है, उसको हम वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, लिम्फ नोड में कोई भी कैंसर नहीं है, तो फिर उसमें क्या करेंगे? हम N0 लिखेंगे। ओके, नाउ N1, N2 एंड N3 रेफर्स टू द नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड। ओके, यानी कि कितने नंबर ऑफ ट्यूमर है लिम्फ नोड में, उसका लोकेशन क्या क्या है, एंड कहाँ कहाँ उसका जो कैंसर है वो कंटेन करता है। ठीक है, ये पता करने के लिए हम N1, N2, N3 एंड N3 तक करेंगे। ठीक है, द हायर द नंबर आफ्टर N द मोर लिम्फ नोड दैट कंटेन कैंसर। ओके, यानी कि जितना भी N1, N2, N3, N4, N5 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा N होगा उतना ज़्यादा जो कैंसर है लिम्फ नोड में वो पता चलेगा। ठीक है, तो मेनली आपको क्या करना है? N1, N2, N3 तक याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, एंड बहुत इजी भी है। NX का मतलब होता है जहाँ पे मेजर नहीं हो रहा है, N0 का मतलब होता है जहाँ कैंसर नहीं है जिस लिम्फ नोड में, एंड N1, N2, N3 का मतलब क्या होता है? उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लोकेशन क्या है लिम्फ नोड का, और उसका हायर पॉइंट क्या क्या है वो करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, यानी कि हम TNM पढ़ रहे थे, उसमें M किसके लिए होता है? डिस्टेंट मेटास्टेसिस। मतलब डिस्टेंट मतलब क्या होता है? दूर तक, यानी कि बॉडी के किस पार्ट से लेकर के किस पार्ट तक, यानी किसी दूरी है, कहाँ तक वो जो कैंसर है वो फैला है, उस मेटास्टाइज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे MX का मतलब क्या है? तो यहाँ पे MX का मतलब क्या है कि जो मेटास्टाइज है वो कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि कहाँ तक फैला है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके एडवांस स्टेज में है और ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे हम MX वर्ड यूज़ करेंगे।
ठीक है, जहाँ जिसको कि हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। नाउ M0 क्या होता है, कैंसर हैज़ नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो M0 का मतलब यहाँ पे क्या है कि कैंसर है, उसको हम नहीं देख सकते हैं कि कहाँ तक ये स्प्रेड हुआ है। ठीक है, यानी कि कैंसर है वो स्प्रेड नहीं हुआ है M0 में। ओके, नाउ M1 में क्या होता है, कैंसर है स्प्रेड टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ M1 का मतलब क्या है कि जो कैंसर है वो बाकी दूसरे बॉडी पार्ट में जो मेटास्टाइज है, स्प्रेड है, वो हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है। MX मतलब होता है इट कैन नॉट बी मेजर्ड। M0 मतलब होता है कि कैंसर नहीं है दूसरे बॉडी पार्ट में। एंड M1 क्या है कि कैंसर है और वो दूसरे बॉडी पार्ट तक स्प्रेड हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या था, ये डिफरेंस था बिटवीन T एंड M। ठीक है, इट्स वेरी इजी, आप देख लेना एक बार। नाउ मैं पिक्चर से थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, N फॉर रीजनल लिम्फ नोड एंड M फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, तो पिक्चर में क्या है, ये जो पिक्चर है इसमें ऑर्गन के लिए बताया गया है। ठीक है, जैसे ये ऑर्गन है और ये लोकल टिश्यू है। ओके, तो ट्यूमर में T0 में क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्यूमर नहीं है। ओके, T1 में क्या है, ट्यूमर का साइज़ है वो छोटा है, T2 में थोड़ा बड़ा हुआ है, और T3 में क्या है, वो लोकल टिश्यूज से ऊपर जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स लोकल टिश्यूज़ के बाहर जा रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ट्यूमर का ग्रोथ है ये। ओके, इसमें ये क्या है, ट्यूमर का ग्रोथ है। ओके, ना नोड्स में क्या है, ये ग्रीन वाला है, ये लिम्फ नोड्स है। ओके, ये सब जो जितने भी जो सर्कल टाइप के बने हुए हैं, ये और ये सब क्या है, ये सब लिम्फ नोड है। ओके, तो दैट मीन्स क्या है, ये लिम्फ नोड है। पहले 0 में क्या है, डिस्टेंस नोड से लोकल नोड में वो नहीं पहुंचा है। ठीक है, ये ट्यूमरस है और ये नॉन कैंसरस है, नॉन ट्यूमरस। ओके, ना यहाँ पे क्या है, अब ये एक ट्यूमर से ये दूसरे डिस्टेंट पार्ट में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में और ज़्यादा गया है। दैट मीन्स ये क्या है, इसका जो स्प्रेड होने का तरीका है वो लिखा गया है, यहाँ पे बताया गया है पिक्चर में। ओके, ना मेटास्टाइज साइज क्या है, मेटास्टाइज में ये जो पिक्चर है उसमें बताया गया है कि ये लंग्स है, दिस इज़ बोन, हमारा जो स्पाइन है वो, और ये लिवर है। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेटास्टाइज हुआ है तो किसी यहाँ पे कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि ये MX है, यानी कि ये M0 है, इसमें कहीं पे भी नहीं हुआ है। ठीक है, M0 में। ना M1 में क्या है, अगर लिवर में हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ये स्प्रेड हुआ है एक जगह हुआ है। देन MX स्टेज में क्या है, ये बाकी दूसरी जगह में स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, तो ये पिक्चर देख करके आप समझ सकते हो कि इसका जो स्प्रेडिंग है वो कैसे कैसे होता है TNM में। ठीक है, ये पिक्चर मैंने बस समझने के लिए रखा है, बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ना नेक्स्ट इज ये मेरे खुद का नोट्स है। इफ़ यू वांट टू, आप लोग ये नोट्स से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ट्यूमर TNM क्लासिफिकेशन क्या क्या है, उसकी स्टेजिंग कैसे कैसे है। ठीक है, सो T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर, जिसमें T0 क्या करता है, जिसमें बताता है कि प्राइमरी ट्यूमर नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। TX का मतलब क्या होता है, प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड, यानी कि मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन TIS, यहाँ पे ये मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, TIS का मतलब क्या है, कार्सिनोमा इन सेटू, जैसे हमने ट्यूमर में पढ़ा था कि कार्सिनोमा इन सेटू है, यानी कि क्या है कि ये कैंसर है। ओके, लेकिन ये इसके एडवांस स्टेज पे नहीं है, इन सेटू में है, मतलब कि सिर्फ उसके सेल्स में ही है, बाकी दूसरी जगह नहीं है। ठीक है, इन सेटू का मतलब होता है इनटू द सेल्स, यानी कि सेल के अंदर। ठीक है, और एक वर्ड और होता है इन विवो। ठीक है, इन विवो मतलब होता है कि बाहर, सेल के बाहर। ओके, तो यहाँ पे इन सेटू मतलब कि सेल्स है, प्रेजेंट है। देन T1, T2, T3, T4 क्या होता है, असेंडिंग डिग्री ऑफ ट्यूमर साइज एंड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि असेंडिंग डिग्री क्या होता है, मतलब कि छोटे से लेके बड़े तक का जो साइज़ होता है वो। ठीक है, जैसे कि T1, T2, T3, T4, यानी कि साइज़ 1, साइज़ 2, साइज़ 3, साइज़ 4। ओके, और उसका साइज़ का वो तो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, प्लस उसका इन्वॉल्वमेंट सारे सेल्स में। ओके, तो ये क्या था T। देन N इज़ फॉर रीजनल लिम्फ नोड, जिसमें N0 का मतलब क्या होता है, नो डिजीज़ इन रीजनल लिम्फ नोड, यानी कि कोई डिजीज़ नहीं है रीजनल लिम्फ नोड में। ओके, नाउ N1, N2 इज़ डिजीज़ फाउंड इन रीजनल लिम्फ नोड, मेटास्टाइज इज़ नॉट सस्पेक्टेड। ठीक है, यानी कि सिर्फ लिम्फ नोड में ही है, मेटास्टासाइज नहीं हुआ है N1, N2 में। देन NX क्या है, रीजनल लिम्फ नोड कैन नॉट बी असेस्ड, यानी कि उसको असेस नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं लिम्फ नोड में। ओके, ना नेक्स्ट इज मेटास्टाइज। मेटास्टाइज में M0 का मतलब क्या है, नो एविडेंस ऑफ मेटास्टाइज। ठीक है, इसमें MX नहीं है, बट आप लिख सकते हैं। MX क्या होता है,
कि जिसमें हम साइज़ असेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेजर नहीं कर सकते हैं ना। M1 M2 M3 में क्या हो सकता है, असेंडिंग डिग्री ऑफ मेटास्टेटिक इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस, ठीक है, यानी कि जो असेंडिंग डिग्री, जैसे मैंने ट्यूमर में बताया था जो साइज़ है वैसे ही, यानी कि इसका जो साइज़ है मेटास्टेटिक है, एक पार्ट में पहले स्प्रेड हुआ, फिर दूसरे ऑर्गन में गया, फिर तीसरे ऑर्गन में, यानी कि ये क्या है, आसपास के सारे ऑर्गन को स्प्रेड कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, मेटास्टाइज, ठीक है। तो ये मेरे नोट्स थे TNM के, या लिख सकते हैं। बाकी आपको दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ट्यूमर नोट्स और ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस ये भी लिख सकते हो, और मेरे खुद के जो नोट्स है ये वाले, दिस वन, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।